हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल MREG कॉन्सेप्ट के मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन मैथ के चैप्टर नंबर 2 सरलीकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक, सरलीकरण गणित की सारी गणनाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग का कोष्टक इत्यादि सरलीकरण के अंतर्गत ही आती हैं। गणित की सारी गणनाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग का कोष्टक इत्यादि सरलीकरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, ठीक, इन सबको सरल करने के लिए सरलीकरण है। ठीक, सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे कहा जाता है बॉडमास नियम। तो चलिए आइए जानते हैं बॉडमास नियम क्या होता है। बॉडमास बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, उसके अंतर्गत आते हैं रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला तथा बड़ा कोष्टक। फिर ओ से होता है ऑफ यानी कि का सिंबल है ये, गुणा। फिर आता है डी, डिवाइड यानी कि भाग, इसका सिंबल ये है। उसके बाद आता है यम, मल्टीप्लेक्सन यानी कि गुणा, इसका सिंबल गुणा है। उसके बाद आता है ए यानी कि ऐड, जोड़, इसका सिंबल ये है। उस लास्ट में आता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। ठीक, तो किसी भी सवाल जैसे बॉडमास सरलीकरण का सवाल दिया रहता है, सिंप्लीफाई अगर जो दिया है तो उसमें हम लोग एकदम क्रम के अनुसार चलते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ दिया है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लेक्सन को सॉल्व करेंगे, फिर ऐड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण दिया है, उदाहरण क्या दिया है, 4 का 2 भागा 4 गुणे कोष्टक में 4 + 2 - 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कहीं ब्रैकेट दिया है, हाँ दिया है ब्रैकेट, ब्रैकेट दिया है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 और +2 को जोड़ेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे जब तो 4 2 6। देखिए ब्रैकेट हट गया। 4 का 2 भागा 4 गुणे 6 - 1। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट हट गया। अब हमको का देखना है, क्योंकि बी के बाद ओ आता है, यानी कि ऑफ यानी कि का बोले तो गुणा। का को हम गुणे में कर लेंगे तो 4 × 2 भागा 4 गुणे 6 - 1। 4 दूना 8 भागा 4 गुणे 6 - 1। अब देखिए भाग का के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है क्या, ओ के बाद आता है डी या डी यानी कि डिवाइड, भाग। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो उसी क्रम अनुसार बॉडमास नियम के अनुसार इसको करते हैं। ठीक, 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 हमको मिला, 2 गुणे 6 - 1। अब उसके बाद क्या आता है, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लेक्सन यानी कि गुणा। तो 6 दूनी 12, 12 - 1, 12 - 1। अब 12 में से 1 को हम घटाएंगे, कितना आंसर आएगा, 11। लास्ट में लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं सरलीकरण के, उसके बारे में समझते हैं। सरलीकरण क्या सूत्र, ये कुछ तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, उसको जान लेते हैं। सरलीकरण के अंतर्गत व्यंजक में यदि तीनों कोष्ठक दिए हैं तो सर्वप्रथम छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझला, फिर बड़ा कोष्ठक खोलने की संक्रिया रहती है। यदि व्यंजक यानी कि सवालों में पहले सवालों में तीनों कोष्ठक दे दिया गया हो तो आप लोग क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक पहले खोलेंगे, फिर मझला कोष्ठक खोलेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक खोलेंगे। ठीक है, किसी संक्रिया या कोष्ठक की अनुपस्थिति में उनके क्रम में परिवर्तन नहीं होता है। तो सरलीकरण सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बीजगणितीय सूत्रों का क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। तो चलिए हम उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सरलीकरण में। तो चलिए कुछ बीजगणितीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। पहला क्या सूत्र, A² - B²। A² - B² होता है एक कोष्ठक में A + B, एक कोष्ठक में A - B।
ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये सब बीजगणितीय सूत्र सरलीकरण में। फिर आता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आता है नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक। फिर आता है नेक्स्ट ए माइनस बी का होल क्यूब, यह होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक। और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक कोष्टक में ए प्लस बी, फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर नेक्स्ट आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे फार्मूले के हिसाब से, दूसरे नियम के हिसाब से ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक। तो चलिए इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम अपने सवालों को करते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न, सरलीकरण के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कोष्टक, देखिए कोष्टक में है 856 प्लस 168 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 168 का होल स्क्वायर बटे 856 गुणे 856 प्लस 167 गुणे 167। तो आप लोग जो है सरलीकरण इतने बड़े बड़े सवालों को देखकर घबराइए मत, कुछ नहीं है, हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन से कराएंगे। तो भाई लोग अगर जो आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि अगर जो मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके हल को देखते हैं, सॉल्व को देखते हैं। ठीक है, इतना लंबा इसका गुणा करने में मत बच जाइएगा, हमारे सवालों पर चलते हैं, हम आपको बताते हैं एकदम से इजी शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन। तो चलिए हल पर चलते हैं, इसके हल को देखते हैं। देखिए माना 856 बराबर ए तथा 167 बराबर बी, माना 856 बराबर ए तथा 168 बराबर बी। हमने क्या मान लिया है, 856 बराबर ए, 856 बराबर ए और 168 बराबर क्या मान लिया है बी। जहाँ जहाँ 856 है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और जहाँ जहाँ 167 है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो चलिए हल की ओर उसको सॉल्व करते हैं। तो माना 856 बराबर ए तथा 167 बराबर बी। तो दिए गए व्यंजक में मान रखने पर वहाँ था 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस वहाँ था 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर, 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ था 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वहाँ था 856 गुणे 856, यहाँ हो जाएगा ए गुणे ए, प्लस
वहाँ था 167 गुणे 167, यहाँ हो जाएगा b गुणे b। अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ पर माइनस 2ab है, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या था, a और a गुणे a, यानी कि a गुणे a स्क्वायर प्लस b गुणे b स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मिल जाएगा हमको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, जहाँ 2 होगा वहाँ पर हम लोग टिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 75,219 गुणे 9999 का मान है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक सोल्यूशन से। इसको देखकर आप लोग जो है गुणा है तो इसको गुणा इतना लंबा मत करने जाइएगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक सोल्यूशन लगाइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। देखिए 75,219 गुणे 99 गुणे 99, सॉरी 75,219 गुणे 99 है, ठीक। तो देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे किया है, जितने 9 हैं, जितने 9 हों उतने शून्य लगा दो, जितने 9 हैं उतने शून्य लगा दो। तो जितने 9 हैं उतने हमने क्या लगा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमने क्या लगा दी, शून्य लगा दी। उसके बाद जिस संख्या से गुणा करना हो उसे घटा दो, जिस संख्या से इससे गुणा करना है इसी को लाकर इसमें से घटा दो। घटाने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई, अब यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दे ना, जितना 9 रहे उतना शून्य लगा दो और जिससे गुणा करना होगा उसमें से घटा दो। उसके बाद जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर, जहाँ होगा 75 21 14 781, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, एक परिमेय के एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो संख्या क्या है। अब देखिए संख्या क्या है, तो संख्या क्या है मालूम ही नहीं है, तो हम लोग संख्या क्या करेंगे, चलिए हल की ओर देखते हैं। माना संख्या x है, माना संख्या x है। अब कह रहा है कि संख्या के 3/4 यानी कि 3/4 का 2/5 174 हो। तो संख्या मैंने माना x, यानी कि x के 3/4 का 2/5, तो k का k यानी कि जहाँ k का k आ जाए वहाँ पर गुणा, तो हमने क्या किया, गुणा लगाया। अब 3 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x/4 और गुणे 2/5 बराबर 174। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए 2 और ये 4, ये 2 और इधर 174, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 7 14, 87 हुआ। तो 87, उसके बाद यह 5, उसके 3 गुणा हो जाएगा, 87 गुणे 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x/4। अब देखिए यहाँ 3x/4 हुआ। अब 4 को उस तरफ 3 गुणा कर देंगे, ठीक, यहाँ बचेगा 3x, हो जाएगा 87 गुणे 5, ठीक, क्या हो जाएगा 87 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4, ठीक।
अब यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 87 गुणे 5 गुणे 4 बटे 3 बटे क्या हो जाएगा 3। अब 3 से 87 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 29 और 29 गुणे 5 और गुणे 4 जो हम गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 580। कितना आएगा 580। तो हमारा आंसर कितना होगा 580। तो चलिए ऑप्शन की ओर, जहाँ 580 हो वहाँ पर हम लोग टिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 287 गुणे 287 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269 प्लस, ये प्लस है, प्लस 269 गुणे 269। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसमें गुणा गणित मत लगाइएगा। इसको देखिए पहले कौन सा फार्मूला बन रहा है। देखिए हल की ओर चलते हैं, हल की ओर चलते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए हल की ओर, माना 287 ये दिखाई दे रहा है, 287 को मान लो ए और 269 को मान लो बी। यहाँ दो चीज़ दिखाई दे रहा है कॉमन, 269 जहाँ जो ढेर दिखाई दे उसको ए और बी मानकर चलते हैं। ठीक, 287 को मान लिया ए और 269 को मान लिया बी। अब देखिए दिए गए व्यंजक में मान रखने पर, दिए गए व्यंजक में मान रखने पर जहाँ जहाँ 287 वहाँ वहाँ ए रखेंगे, जहाँ जहाँ 269 वहाँ वहाँ बी रखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। जहाँ जहाँ 287 तहाँ ए, जहाँ 269 है वहाँ रखेंगे बी। तो ए गुणे ए माइनस 2 गुणे ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी। अब ये कुछ दिखाई दिया, ए का गुणा ए में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन लोगों का सही मान रखने पर, सही मान क्या था, a 287 था और b 269 था, उसको रखेंगे 287, 269 को माइनस करेंगे, निकल कर आएगा 18, 18 का वर्ग करेंगे तो निकल कर आएगा 324। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो जहाँ 324 होगा वहीं पर चलो हम लोग टिक करते हैं। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/612 प्लस √154 प्लस √225 का मान है। तो ऐसा देखकर घबराइएगा मत, शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन लगाइएगा। देखिए एमआर इजी कॉन्सेप्ट की वीडियो एकदम से इजी कॉन्सेप्ट में समझाया गया है। तो चलिए चलते हैं हल की ओर और इस प्रश्नों का तोड़ करते हैं। तो देखिए हल में कैसे किया गया। इसमें क्या करना होता है, पहले जो रहता है छोटा वाला, यहाँ से शुरुआत करते हैं छोटा, उसके बाद फिर उसको करने के बाद फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो चलिए करते हैं हम। जैसे अंडर रूट, पहले छोटे अंडर रूट का करेंगे, जैसे अंडर रूट 225 अंडर रूट, तो 225 का अंडर रूट होता है, 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। ठीक, इसको सॉल्व कर लिए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिला 169। अब इसके अंडर रूट लगा है, इसके अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट 169 का वर्गमूल होता है 13। क्या होता है 13, 13 13 ये 169 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आता है 15/625। अब 15/625 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 125। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक,
तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, जहाँ पर 125 होगा वहाँ पर हम लोग टिक करते हैं। 125 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर हम क्या कर लेते हैं, टिक लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवालों को देखकर घबराइए मत, ठीक है। आगे चलिए। वर्गमूल नहीं आता है, वर्गमूल हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको बताया जाएगा वर्गमूल क्या है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है कि 1/5 भागा 1/5 का 1/5। ये सवाल है बॉड मास पर, बॉड मास पर। बॉड मास नियम यहाँ पर लगेगा, हमने पहले बता दिया। 1/5 भागा 1/5 का 1/5 का मान है, बटे 1/5 का 1/5 भागा 1/5 का मान है। तो चलिए हल की ओर चलते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 1/5 भागा 1/5 का 1/5 का यानी कि गुणा वही 1/5 बटे 1/5 का 1/5 भागा 1/5। तो चलिए देखते हैं बॉड मास नियम। बॉड मास नियम में क्या होता है, ऐसे लिख देता हूँ यहीं पर, जान जाइए। बॉड मास, पहले वी यानी ब्रैकेट है कहीं नहीं, ऑफ यानी है का है तो पहले का को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अन्य में 1 और 5 गुणे 5 यानी कि ये हुआ। वैसे नीचे वाले में 1 कन्ने में 1 5 गुणे 5 भागा 1/5। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। इतना हुआ, उसके बाद फिर 5 गुणे 5 1/5 भागा 1/25 1/25 भागा 1/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए 1/25 यहाँ है ना, तो इसको जब हम पलटेंगे तो ये भाग वाला जो चिन्ह है ये गुणे में हो जाएगा। ठीक, तो हमने पलट दिया, ये 25 नीचे था 25 को ऊपर कर दिया तो ये गुणे में हो गया। यहाँ देखिए नीचे 1/25 भागा 1/5, इसी साइड वाले को पलटते हैं, राइट साइड वाले को। तो यहाँ 1/5 था, यहाँ 5/1 कर दिया, यहाँ सिंबल गुणे का हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ 1 है, 1/25। अब देखिए यहाँ 5 है 25 और 5×5 25, अब 5×5 यहाँ 5 है, यहाँ 5 से कैंसिल गया, 5×5 25। ठीक, अब देखते हैं यहाँ 5/1 और 1/5 हुआ। अब 5/1, अब इसको जो ऊपर लिखते हैं बटे से चेंज करते हैं तो ये हो जाता है गुणे में। तो 5/1 गुणे 5/1 यानी कि 5 गुणे 5 5 25। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो चलिए चलते हैं हल की ओर, अपने आंसर को हम टिक करते हैं, यानी कि 25 जहाँ हो वही हमारा आंसर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये है प्रश्न 7वां, जो 2+1 बटे 2+1 बटे 2+1/2 का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे आपको। प्रश्न नंबर 7वां, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर जो दे तो हमको कुछ करना नहीं होता है। ठीक, कुछ करना नहीं होता है, खाली सॉल्व करना होता है। ठीक, चुटकियों में आंसर है इसका। हम लोग का क्वेश्चन है 2+1/1 2+1/2। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं 2, ये 2 और 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 और 2 लिखा। अब जितनी बार +2 है उतनी बार हम +2 लिख देंगे। ठीक, +2 लिख दिए। अब देखिए, अब इस 2 का
इसमें क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और इसको 1 को ऐड कर लेंगे, 4 1 5। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और इस 2 को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 12, 12 हुआ। अब इस 12 को इसमें गुणा कराएंगे और इसको ऐड कर लेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और प्लस 5 कितना हुआ 29, 12 दूनी 24 और 29, ठीक, इतना हुआ 29। अब कुछ नहीं करना है, अब ये 12 ये 29, जब यहाँ 1 1 होता है तो हम 12/29 लिखते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत से 2 लिख दिया है तो यहाँ हो जाएगा आंसर हमारा, पीछे से हम लिख देंगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 29/12, हमारा आंसर हो जाएगा 29/12। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, जहाँ 29/12 हो वहाँ पर हम लोग टिक करते हैं, 29/12 को हम लोग टिक करते हैं। इसी के साथ ये ख़त्म होता है, धन्यवाद।